अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तफ़हीम शरिया के उन्वान से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के तहत ये वीडियोस तैयार हुए हैं। आज का उन्वान है कानून निकाह। इस पर हमने कई एपिसोड्स बनाए हैं। ये पहला एपिसोड है यानी हिस्से अव्वल तारुफ निकाह और अरकान निकाह पर। कानून निकाह के तहत हम कई टॉपिक्स कवर करेंगे, कई उन्वानात आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें से सबसे पहला तो यही है यानी तारुफ निकाह और अरकान निकाह। और हिस्से दुआम में हम शरायत निकाह प्रेजेंट करेंगे और हिस्से सुअम यानी पार्ट 3 में मवाने निकाह यानी निकाह के मामले में कौन से फैक्टर्स हैं जो निकाह के लिए हर्डल क्रिएट करते हैं। चौथा पार्ट है निकाह की किस्में यानी टाइप्स ऑफ मैरिज और पार्ट 5 होगा ज़राए निकाह यानी किस किस मीडियम से निकाह को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और पार्ट 6 है निकाह में किफात, मालियत और नस्ब यानी निकाह के लिए कंपैटिबिलिटी कितनी वैल्यू रखती है, ये हम देखेंगे पार्ट 6 में। अब फोकस करते हैं हिस्से अव्वल तारुफ निकाह और अरकान निकाह पर। निकाह का तारुफ देखें। निकाह के असल माने दो चीजों को मिलाने और जमा करने के हैं। उसी तरह मर्द औरत के सनफी ताल्लुक को भी निकाह कहा गया है यानी बेसिकली कोई दो चीजों को मिलाने या उनको जमा करने, एक जगह करने को निकाह कहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आदमी और औरत जायज सनफी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उसको निकाह कहा गया है। अक़्द निकाह भी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में मर्द औरत के दरमियान तय होने वाला शरई मुआहदा है जिसके जरिए एक दूसरे से इस्तिमता जायज हो जाता है बशर्ते कि कोई माने मौजूद न हो। यानी अगर फ़िक़्ह की इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी में देखें हम तो ये एक शरई मुआहदा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जरिए मर्द और औरत एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करते हैं और एक दूसरे को अपनी ज़ात से मुस्तफ़ीद करते हैं। अब फोकस करते हैं अरकान निकाह पर। निकाह के अरकान ईजाब व कबूल हैं यानी एक प्रपोजल और दूसरा एक्सेप्टेंस। ये दो निकाह के अरकान कहलाते हैं। जिसकी तरफ से पहले निकाह की पेशकश हो उस कलाम को ईजाब कहा जाता है यानी जो बंदा निकाह का प्रपोजल देता है उस प्रपोजल को ईजाब कहते हैं और दूसरे फरीक की तरफ से इस पेशकश के कबूल कर लेने को कबूल कहते हैं। यानी जो दूसरी पार्टी होती है जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो उसके एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। निकाह के इनेकाद के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो निकाह का मफहूम बतलाने में वाज़ेह हों। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि निकाह को मुनक़्क़द करने के लिए, उसको वैलिड करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ऐसे हों जिससे ये क्लियर हो जाए कि निकाह ही परफॉर्म किया जा रहा है, जिसे फ़िक़्ह के इस्तिलाह में सरीह कहा जाता है। यानी बिल्कुल क्लियर टू अंडरस्टैंड अल्फाज हों, यहाँ पर सरीह अल्फाज कहलाते हैं। सरीह अल्फाज के इस्तेमाल से ही निकाह मुनक़्क़द किया जाना चाहिए या कम अज़ कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो फिल फौर किसी शय के मालिक बनाने के माने देते हों। इन्हें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी परमिटेड है जो किसी चीज़ के मालिक बनाने की तरफ इशारा करते हैं जिसे फ़िक़्ह की इस्तिलाह में किनाया कहा जाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो डायरेक्टली ना हों लेकिन इनडायरेक्टली वही मीनिंग देते हों उनका इस्तेमाल भी जायज़ है। ऐसे अल्फाज को किनाया कहते हैं। अगर हिबा, सदका, अतिया वगैरह के अल्फाज से ईजाब व कबूल किया जाए तो भी निकाह मुनक़्क़द हो जाएगा क्योंकि इन अल्फाज में फिलफौर तमलीक की सलाहियत है। यानी ये जो तीन अल्फाज हैं, तीन टर्म्स हैं, हिबा यानी गिफ्ट, सदका यानी कोई चीज़ को चैरिटी में देना या गिफ्ट कर देना, अतिया यानी कोई हदिया देना, ये अल्फाज उमूमन किसी चीज़ को गिफ्ट कर देने में या हैंड ओवर करने के मानों में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें तमलीक की तरफ इशारा करते हैं, मिल्कियत की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए इन अल्फाज का इस्तेमाल निकाह के लिए जायज़ है। अजारा, आरियत और वसीयत वगैरह के अल्फाज से निकाह मुनक़्क़द नहीं होगा कि इनमें फिलफौर शय की तमलीक की सलाहियत नहीं है। यानी ये ऐसे टर्म्स हैं जो किसी चीज़ को अपनी कस्टडी में लाने के मानों में इस्तेमाल नहीं होते, लिहाजा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल निकाह के इनेकाद के लिए नहीं कर सकते। ईजाब व कबूल का सैगा यानी प्रपोज करते वक्त और एक्सेप्ट करते वक्त कौन से टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए यानी हाल, माजी या मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट टेंस या फ्यूचर। निकाह में ज़रूरी है कि ईजाब व कबूल के लिए ऐसा सैगा इस्तेमाल किया जाए जो फिल फौर निकाह के इनेकाद को बताता हो। उसी ज़ाब्ते के पेश नज़र फुक़हा ने लिखा है कि ईजाब व कबूल दोनों माजी के सैगे से हों यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए ऐसा टेंस इस्तेमाल करें, ऐसी ग्रामर इस्तेमाल करें जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों स्टेप्स भी लिए जा चुके हों। इट शैल इंडिकेट दैट द वर्क इज डन
اور یہ بھی درست ہے کہ ایک طرف سے امر یعنی حکم کا صیغہ ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، یعنی پرپوزل حکمی انداز میں بھی دیا جا سکتا ہے اور ایکسپٹنس ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ ٹینس استعمال کر کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے مرد لڑکی کے والد سے کہے تو اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دے، اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، یعنی مرد لڑکی کے والد سے اس انداز میں کہہ رہا ہے جیسے کہ کوئی حکم دے رہا ہو، جس کو عربی میں امر کا صیغہ کہتے ہیں، اور لڑکی کا والد اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس نے کہا میں نے قبول کیا، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر حال کا صیغہ استعمال کیا جائے یعنی پریزنٹ ٹینس استعمال کیا جائے، جیسے مرد نے کہا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور لڑکی نے کہا کہ میں قبول کرتی ہوں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس تعبیر میں بھی فی الفور انعقاد نکاح کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس بھی اگر مرد اور عورت یا مرد اور لڑکی استعمال کرتے ہیں تب بھی نکاح ہو جائے گا، چونکہ یہ ٹینس یہ صیغہ نکاح کے انعقاد کے معنی ہی دے رہا ہے۔ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر فقہا نے فعل مضارع یعنی فیوچر ٹینس مستقبل کا صیغہ سے ایجاب و قبول کو کافی نہیں سمجھا ہے، چونکہ عربی لینگویج میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے سملر گرامر استعمال ہوتی ہے، اس لیے جورسٹ یعنی فقہا نے کہا ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے مستقبل کا صیغہ یعنی فیوچر ٹینس نہ استعمال کریں، لیکن اگر فعل مضارع یعنی فیوچر ٹینس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جو حال کے معنی کو متعین کر دے یا کوئی دوسرا قرینہ حال کا معنی مراد لینے پر موجود ہو، تو ان صورتوں میں مضارع کے صیغے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ انہیں اگر فیوچر ٹینس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا عربی کے ورڈز اس طرح سے استعمال کریں اس کے معنی پریزنٹ یا پاسٹ ٹینس کے ہو جائیں، تب ایسا ٹینس استعمال کرنے کی پرمیشن ہے۔ اگر ایجاب و قبول کے لیے استقبال کا صیغہ یعنی فیوچر ٹینس استعمال کیا جائے، جیسے ایک فریق کہے میں نکاح کروں گا اور دوسرا فریق کہے میں قبول کروں گا، ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ وہ پرپوز کرے گا اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ وہ ایکسپٹ کرے گا، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اس تعبیر میں فی الفور انعقاد نکاح کے معنی نہیں نکلتے ہیں، بلکہ اس میں زمانہ آئندہ میں نکاح کا وعدہ ہے۔ چونکہ یہاں پہ ورک ڈن انڈیکیٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک وعدہ ایک پرومس کی جا رہی ہے فیوچر کے لیے، اسی لیے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر مرد و عورت ایسا جملہ استعمال کریں جو ماضی میں منعقدہ نکاح کے اقرار کو ظاہر کرتا ہو تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، بشرطے کہ اس وقت دو گواہان موجود رہے ہوں۔ یعنی مرد اور عورت ایسے الفاظ استعمال کریں، ایسا جملہ اور ایسی گرامر استعمال کریں جس سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ نکاح ماضی میں منعقد ہو چکا ہو، تب نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ دو گواہان موجود ہوں اور نکاح کے تمام شرائط پورے ہوتے ہوں۔ ہنسی مذاق یا دباؤ کے تحت ایجاب و قبول، یعنی کسی نے مذاق میں پرپوز کیا اور کسی نے مذاق میں ایکسپٹ بھی کر لیا تو کیا نکاح ہوتا ہے؟ اور اگر کسی نے نکاح کے لیے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، تو کیا یہ پرپوزل اور ایکسپٹنس نکاح کی شکل لے سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں گے۔ اگر ہنسی مذاق یا جبر و قرار کے تحت نکاح کا ایجاب و قبول کیا جائے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور ہنسی مذاق بھی قصد و ارادے کے درجے میں ہے۔ یہ تین چیزیں نکاح، طلاق اور رجعت ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہنسی مذاق میں کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ حدیث کو یہاں پر ریفر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر ارادہ ہو تو بھی وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر مذاق سے بھی کیا جائے تب بھی وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی ویلڈ رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور رجعت۔ یعنی کوئی مذاق میں نکاح کرتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے، کوئی مذاق میں طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی مذاق میں رجوع ہوتا ہے طلاق کے بعد تو رجعت بھی ویلڈ ہو جاتی ہے۔ گویا نکاح منعقد ہونے کے لیے ایجاب و قبول کے جملوں کا استعمال کافی ہے۔ دل کی کیفیت معتبر نہیں، یہ رائے حنفیہ کی ہے، یعنی دل میں مذاق کی کیفیت ہو یا سنجیدگی کی کیفیت ہو یا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن زبان سے اگر کوئی ایجاب و قبول کرتا ہے تب نکاح ہو جائے گا۔ دوسرے فقہا کے ہاں جبر و دباؤ میں کیا ہوا نکاح معتبر نہیں، یعنی احناف کے پاس جبر کیا گیا نکاح ہو جاتا ہے، مذاق میں کیا گیا نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے فقہا کے پاس جبر و دباؤ میں کیا گیا نکاح ویلڈ نہیں۔ ایجاب و قبول کا تلفظ ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ زبان سے پرپوز کیا جائے اور اسی طرح سے ایکسپٹنس بھی
बाज़ाब्ता ज़बान से यानी अल्फाज से किया जाए। बाज़ मामलात ऐसे हैं जिनके मोतबर होने के लिए ज़बानी ईजाब व कबूल ज़रूरी नहीं, अमली लेन देन काफ़ी हो जाता है। यानी बाज़ ऐसे भी मैटर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि ज़बान से अट्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे खरीद व फरोख्त कि खरीदार ने कुछ नहीं कहा और रुपया बेचने वाले को दे दिया और दुकानदार ने भी बगैर कुछ कहे सामान खरीदार के हवाले कर दिया, तो बै मुनक़द हो जाएगा यानी परचेज हो जाएगा, जिसे फुक़हा बैउ ताती कहते हैं। यानी यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है कि कोई बंदा एक दुकान पर आता है, पैसा फरोख्त करने वाले के सामने रखता है और वो पैसा उठाता है और सामान दे देता है, तो ये ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस जायज़ है। जबकि निकाह का मामला इससे मुख्तलिफ है। अगर मर्द दो गवाहों की मौजूदगी में औरत को महर की रकम दे दे और औरत उस रकम को उठा ले तो उससे निकाह मुनक़द नहीं होगा। यानी अगर गवाह मौजूद ही क्यों ना हो, उनकी मौजूदगी में भी अगर कोई आदमी औरत को महर की रकम दे देता है और औरत उस रकम को उठा भी लेती है, तब भी निकाह मुनक़द नहीं होगा, क्योंकि ईजाब व कबूल का तलफ़ुज़ अदा नहीं हुआ। यानी प्रपोज करना अल्फाज से और कबूल करना अल्फाज से ये ज़रूरी है निकाह के लिए। निकाह के हुक्म के सिलसिले में मज़ीद तफसील देखते हैं। अल्लाह ताला ने निकाह की तरगीब दी और उसे अंबिया की सुन्नत करार दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह राद में, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवियां और औलाद भी दी। यानी इस आयत से हमको इल्म होता है कि पैगम्बरान इस्लाम ने निकाह भी किया, उनकी बीवियां थीं और उनकी औलाद भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसलिए निकाह इस्लाम की निगाह में एक पसंदीदा अमल है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह मेरी सुन्नत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में एक अहम तरीन सुन्नत निकाह है, इसलिए निकाह को हमेशा इस्लाम में एक बहुत ही पसंदीदा और रिक्वायर्ड अमल समझा गया। लोगों के हालात व कैफियत के एतबार से निकाह के अहकाम भी मुख्तलिफ हैं, यानी फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत मोकिदा, मकरूह तहरीमी और हराम। यानी निकाह हमेशा हर वक्त हर एक के लिए फ़र्ज नहीं है। लोगों की जो कैफियत होती हैं और हालात होते हैं, उनके हिसाब से निकाह के भी मुख्तलिफ अहकाम हैं। यानी किसी मामले में, किसी सिचुएशन में वो फ़र्ज हो सकता है, तो किसी के लिए वो वाजिब हो सकता है, तो किसी के लिए सुन्नत मोकिदा, किसी के लिए मकरूह तहरीमी, तो किसी के लिए हराम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज उस शख्स पे होगा जो बीवी का नफ़क़ा और महर अदा करने पर क़ादिर हो और निकाह ना करने की सूरत में ज़िना में मुब्तला हो जाने का यकीन हो, ऐसे शख्स पर निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। वाजिब, अगर मर्द महर व नफ़क़े पर क़ादिर हो और निकाह ना करने की सूरत में ज़िना में पड़ जाने का यकीन ना हो, अलबत्ता निकाह का सख्त तकाज़ा हो, ऐसे शख्स पर निकाह करना वाजिब है। यानी ऐसा मर्द जो मेंटेनेंस दे सकता है, उस पर क़ादिर है और निकाह ना करने पर ज़िना में पड़ जाने का यकीन भी नहीं है, लेकिन निकाह का रिक्वायरमेंट शदीद वो फील करता है, तो उसके लिए निकाह वाजिब है। सुन्नत मोकिदा, अगर निकाह ना करने की सूरत में बुराई में पड़ने का अंदेशा ना हो और माली व जिस्मानी एतबार से निकाह करने पर क़ादिर हो, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना सुन्नत मोकिदा है। यानी कोई निकाह नहीं करने से बुराई की तरफ माइल तो नहीं होगा, लेकिन माली व जिस्मानी तौर पर क़ादिर है निकाह करने के लिए, तो उसके लिए निकाह सुन्नत मोकिदा होगा। अगर अपने इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत और हुसूल औलाद की नियत से निकाह करे तो मुस्तहिक़ सवाब होगा, और निकाह ना करे तो तर्क सुन्नत का गुनाह होगा। मकरूह तहरीमी, अगर मर्द को अंदेशा हो कि निकाह के बाद वो बीवी पर जुल्म व तअद्दी करेगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना मकरूह तहरीमी है। यानी ऐसा मर्द जो निकाह करके अगर बीवी पर जुल्म करता है, लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो ऐसी सिचुएशन में निकाह उसके लिए मकरूह तहरीमी है, यानी शदीद मकरूह है। हराम, अगर निकाह के बाद जुल्म व जोर का यकीन हो तो निकाह करना हराम है। यानी किसी आदमी को अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं कि वो बीवी का हक अदा करेगा, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी करेगा, उस पर जुल्म करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए निकाह करना हराम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।